पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शुबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 52 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 88 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। रिलीफ की आस लगाए अवाम की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा, 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में मजीद 9 रुपये 64 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर आयद लेवी 80 रुपये फी लीटर तक पहुँच गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में कोई तब्दीली नहीं की गई। उधर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। एक तो पेट्रोल इतना महंगा, सवारी से किराया मांगते हैं तो वो बदतमीजी करती है। हम क्या करें, हम अपने बच्चे कहाँ से पालें। हमें तो ये उम्मीद थी कि 50-100 रुपये कम करेंगे, इन्होंने बढ़ा दिया है। तो मजदूर पहले ही मजदूर तबका जो है गरीब का पहले ही बड़ा कमज़ोर है, ये और कमज़ोर कर रहे हैं। हुकूमत कुछ भी इस पे ख्याल नहीं कर रही कि कोई महंगाई नीचे लाए। या बढ़ाते 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये, कम 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये। शहरियों ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने एक बार फिर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में बढ़ा दी गई। रिलीफ देने के दावों के बाद अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में कमी करे। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरेबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक की तकनीकी टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। हालिया कशीदगी और आबने हुर्मस की सूरत हाल पर बात होगी। मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने और किसी मुआहदे तक पहुँचने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार है। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। हमने रजामंदी जाहिर कर दी, वाज़ेह अल्फाज में बता दिया जंगबंदी ख़त्म हो चुकी। तेहरान हुकूमत की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। कतर की जानिब से बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। कतरी वफ़द के साथ मशहद में अहम मुलाकात हुई। ईरान ने कतर को अपनी पोजीशन और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीका MOU से पीछे हटता है तो ईरान भी तैयार है। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी अवाम के हकूक़ का दिफा करेंगे। सबको मालूम होना चाहिए, ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का खित्ते में हालिया कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। कहा, क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करे। अमन की कामयाबियों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का हालिया हमलों के तनाजुर में कतरी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। पाकिस्तान का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ईरान से मुतल्लिक सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा,
ईरान अमरीका कशीदगी का खात्मा खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। दोनों ममालिक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी करे। पाकिस्तान और सालिसों के जरिए फरीकैन के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त हुई। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बंदरगाही राब्ताकारी से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास पाकिस्तानी बंदरगाहों की इस्तेदाद और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दाम का जायज़ा। इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान का जुग़राफ़ियाई महल वक़ूफ़ कौमी असासा है, भरपूर मुआशी फ़ायदा उठाया जाए। इजलास में बंदरगाहों को इलाकाई तजारती गेटवे बनाने के लिए इस्लाहात पर भी इतफ़ाक़ हुआ। वज़ीर कानून, वज़ीर मैरी टाइम अफेयर्स, चेयरमैन कराची पोर्ट अथॉरिटी और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान बाहमी तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात वाशिंगटन में 2 रोज़ा हम नशिस्तें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है 9 और 10 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात मस्बत और खुशगवार माहौल में हुए। दोनों ममालिक ने इख्तलाफात कम करके इत्तफ़ाक़ राय की जानिब नुमाया पेशरफ्त की। बाहमी तजारती मुआहदा जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़। सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल ने मुज़ाकरात को मस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान का एक और तारीखी आलमी एजाज़ वज़ीर आला मरीम नवाज़ के मंसूबे मेरा प्यारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी ने आलमी एजाज़ हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फोरम WSIS 2026 में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के मंसूबों को आलमी सतह पर सराहा गया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फ़िरोज़ ने जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दोनों आलमी एजाज़ात वसूल किए। मुल्क भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। इस्लामाबाद में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 20 किलो आटे का थैला 2850 रुपये का हो गया। कराची में चक्की के आटे की कीमत 160 रुपये किलो। फ़ाइन आटे की कीमत में भी खुद साख्ता इजाफा। पेशावर में फ़ाइन आटे का 20 किलो का थैला 2500 से बढ़कर 2700 रुपये तक जा पहुंचा। लाहौर में सरकारी आटे की सप्लाई शुरू। आवाम को 10 किलो आटे का थैला फिर से 1100 रुपये में मिलने की उम्मीद। अमरीकी महकमा खारजा की अफगान तालिबान रजीम पर कड़ी तनकीद। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान एलिज़ाबेथ स्टिकनी ने कहा अफगान तालिबान रजीम अब भी गैर मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अफगान तालिबान कैद तमाम बेकसूर अमरीकी शहरियों को फौरी रिहा करें। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमरीका के अहम तरीन कौमी मफादात में शामिल है। अफगान तालिबान रजीम में ख़वातीन के इंसानी हकूक़ की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। गैर कानूनी अफगान तालिबान रजीम के वज़ीर का भारत में शर्मनाक और मुज़हिका खेज़ बयान। नई दिल्ली में अफगान वज़ीर ज़राअत मौलवी अताउल्ला उमरी ने अफगानिस्तान और भारत का DNA एक करार दे दिया। ये इस बात का आकाश है कि दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। तालिबान रजीम के वज़ीर के बयान से इस मौक़िफ़ को भी तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान का मरकज़ी किरदार है। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्पेन के फेबियान रोइज और माइकल मैरिनो ने गोल दागे। बेल्जियम की जानिब से वाहिद गोल चार्ली डी ने किया। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात इंग्लैंड और नॉर्वे का टाकरा। टॉप 8 मरहले के आखिरी मैच में अर्जेंटाइन का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। सोलर सिस्टम्स, UPS, रिचार्जेबल और USB पंखों की बढ़ती मकबूलियत, हर घर की ज़रूरत। रवायती दस्ती पंखे जदीद दौर में अपनी अहमियत को बैठे। लाहौर के चंद कारीगर आज भी इस कदीम हुनर को जिंदा रखे हुए हैं। और मुनफरिद शायरी से जज्बात की तर्जुमानी करने वाले मुधीर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शिफाई को बिछड़े 25 बरस बीत गए। पाक व हिंद की फिल्म इंडस्ट्री को कई लाजवाल नगमे दिए। कतील शिफाई ने बतौर नगमा निगार कई अवार्ड अपने नाम किए। इन्हें 1994 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।